एक दिन एक लेडी आई, उनके ना सर पे बिल्कुल पैच था, जैसे अपनी हथेली होती है इतना सा बीच में से बालों का पैच निकला हुआ। वो कहने लगी लाला जी इसका भी कुछ है। वो जड़ी बूटी तो रखते थे। वो कहते इसका ना हो तो जाएगा, पर इसके लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो छिपकली होती है उसकी हमें वो पूंछ चाहिए। उसको लगाना शुरू कर दिया जी, उस माई के बाल आ गए। हमने आंखों से देखा, हम तो बड़े खुश, पूरे गांव में हम ढंढोरा पीटते फिरे कि हमारे पिताजी ने उसका गंज ठीक कर दिया। आयुर्वेद स्थायी इलाज है, एलोपैथिक क्षणिक इलाज है, ऐसा कुछ है? और उसके बाद एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं आया। जब साफ किया तो वो 2-3 दिन में ठीक भी हो गया। वो तो कहे पापा इसमें तो जादू हो गया। हाँ बेटा, आयुर्वेद को जादू ही कहते हैं। अब तो अचार भी ऐसे हैं कि आदमी खाए तो भी पछताए, ना खाए तो पछताए ही पछताए। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आ रहे होंगे इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आता है, जब मैं कोई नुस्खा बताता हूँ, लोग ना उसको आजमाने की बजाय उसको 4-5 दिन खा के कमेंट लिखते हैं सर कुछ हुआ नहीं। और जो नुस्खा हम टीवी पे बता देते हैं, जो ऑनलाइन बता देते हैं, वही नुस्खा बताते हैं जो 100 के 100 लोगों को फायदा करे, जिसमें मुझे डाउट होता है कि ये 10 लोगों को फायदेमंद होगा, 10 लोगों को नहीं फायदा करेगा, मैं वो बताता ही नहीं। तो एक बड़ा राज आपसे मैं आज जानना चाहता हूँ जी, ये मुझे भी नहीं पता था कि एक दिन मुझे ऐसे सवालों के जवाब देने होंगे। सबसे पहले एक तो जीरा, अजवाइन और सौंफ, जो नुस्खा मैं लोगों को बताता रहता हूँ। ये कहते हैं आपके पेट को कभी खराब। अब भी आप देखोगे मेरे गाड़ी के अंदर ये पूरा डब्बा बना पड़ा। तू बर्गर खा, तू पिज्जा खा, तू कुछ खा, बाद में ये एक चम्मच खा लिया कर, गट बिल्कुल ठीक। कुरान में लिखा है कि कलौंजी जो है, जो इसका सेवन करता है, मौत को छोड़ के उसको कोई बीमारी तंग नहीं कर सकती। कैसे खाना चाहिए कलौंजी? एक आदमी 80-90 साल की उम्र में भी योगा करता है, एक्सरसाइज करता है। क्यों? तो लोग कहते हैं जी मैं तो योगा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं सैर करता हूँ, मुझे कोई दिन याद नहीं जब मैंने वॉक करी। काम कौड़ी का नहीं और फुर्सत घड़ी की नहीं है। ऐसे कान को फोन लगा के घूमते रहेंगे, बाद में पता चलता है बैटरी तो है ही नहीं थी। कभी गर्दन इधर लगा लो, कभी इधर लगा लो, सर्वाइकल भी नहीं होता। और आप जब उठोगे ना जी, आपके पैर, हाथ, शरीर इतना हल्का होगा क्योंकि पूरा सर्कुलेशन ब्लड का चल चुका है, आंख से पैर तक हर चीज नॉर्मल। आप सही में, आप तो ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं एकदम नई नई। अरे मैं आज भी कह रहा हूँ जी, क्योंकि आपको मेरे विषय में पता है जी कि मुझे अनुभूतियां बड़ी होती जी। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, गोयल साहब का निर्माण ईश्वर ने विशेष काम के लिए किया था। खाली छाछ पर 100 वर्ष तक व्यक्ति जिंदा है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तुलसी के 10 पत्ते क्या कर सकते हैं इसमें चमत्कार, अगर मेरी जानकारी सही? मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप ना पानी जो है वो तुलसी की पत्तियां डाल के ही पियो। कि जितना महंगा ये च्यवनप्राश है, उतने ही इसको लेने वालों की तादाद है। वेटिंग चल रही है, मैंने सुना है। तो क्या ऐसा डाल दिया गोयल साहब आपने इसमें? पहले तो मैं आपकी ये भ्रांति दूर करूं कि ये च्यवनप्राश नहीं है। अच्छा, हाँ, ये एक्शन प्राश अवले है। बड़ी समस्या है वजन, और उसमें दोनों चीजें आपकी, जिससे लोगों को लाभ मिले, हमारे सत्संग के दर्शकों को। पहली बात तो क्या आयुर्वेद का वो नुस्खा बताइए जिससे वजन कम हो, और 1 महीने में आपके अनुभव के आधार पर कितना कम हो सकता है, और उस वजन में मैं पेट की चर्बी भी जोड़ रहा हूँ। 1 महीने में कितना वजन आपके नुस्खे से कम हो सकता है? पहले तो मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ जो लाखों लोगों को मैंने दिया है जी। बोला है कि लाखों ने अजमा लिया। नमस्कार। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में इंसान के सबसे बड़ी अगर कोई चिंता और परेशानी है तो वो है उसका स्वास्थ्य। क्योंकि आधुनिक लाइफस्टाइल ने अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा ख़राब किया है तो आपका स्वास्थ्य है। और उस स्वास्थ्य को पाने के लिए न जाने इंसान कितने जतन कर रहा है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर परेशानी का हल आपके किचन में मिल सकता है। जी हाँ, जिस किचन में खाना बनता है उसी किचन में आपके सेहत का सारा राज छिपा हुआ है, और आपकी सेहत एकदम किचन की चीज़ों से तंदुरुस्त रह सकती है। और इस बात का गूढ़ ज्ञान देने के लिए आज हमारे साथ वो है जिनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद के बारे में उनकी बातें घर घर पहुंच चुकी है, और उनके बताए गए नुस्खों से कई लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हमारे साथ कौन है बताएंगे? तिवारी जी पहले आपको उनके बारे में 2 शब्द बताएंगे। मैं 2 शब्दों में ही बोलूं? जी। मैं तो 2 शब्द में एक ही चीज़ बोलूँगा कि
हर बीमारी का हल सुभाष गोयल। क्या बात है सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सत्संग के इस मंच पर। आपने जी। समय दिया और सत्संग के दर्शकों को आज आप वो रामबाण उपाय देके जाएंगे, वैद्य बाण के रामबाण उपाय आज हम आपसे लेंगे कि लोग अपनी सेहत को ठीक कैसे करें। पहला सवाल यहाँ से शुरू करते हुए गोयल साहब, आयुर्वेद की यात्रा कैसे शुरू हुई गोयल साहब की, ये ज़रा थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दें। आयुर्वेद देखो पता क्या है, मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है जी वो क्या बनेगा, क्या करेगा, किस दिशा में जाएगा, वो उसके साथ पैदा होती हैं चीज़ें। जी। कहते हैं ना कि कोई डाकू बना तो माँ के पेट से पैदा होते नहीं बना, कोई डॉक्टर बना तो माँ के पेट से डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, उसने आके दुनिया में ये काम किया, लेकिन लिखा गया पहले ही होता है कि ये काम ये करेगा। जी। तो मेरे को जैसे मेरे दादी जी बताते थे, मेरे माता पिता ने बताया, अब तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन कहते जब तेरे को पैदा होने के बाद तेरे दादाजी की गोद में लाके रखा गया तो वो कहने लगे मेरे घर में डॉक्टर पैदा हो गया। अच्छा। देखो शब्दों की बात होती हाँ, है। तो वो शब्द जब मेरे कान में आने लगे तो मेरा ध्यान उधर जाने लगा, है ना, कि अगर आप बच्चे को कुछ भी बताते हो उसका इंटरेस्ट उधर जाएगा कि अगर मेरे दादाजी ने कहा है तो कुछ होगा, है ना, कुछ और ना बोल दिया उन्होंने कि ये बिजनेसमैन बनेगा या कुछ बनेगा, है ना, जबकि मेरे दादाजी तो पंसारी की दुकान चलाते थे। तो मैं शुरू से उनके साथ भी रहा, काफ़ी समय मैंने अपने दादाजी के साथ अपने गांव में बताया। मेरा गांव जो है वो पंजाब में है, मलेरकोटला की जड़ में है, मानवी गांव है मेरा। और वहाँ पे मैंने अपने दादाजी की दुकान पे काफ़ी, कई लोग वहाँ तम्बाकू लेने आते, कई लोग वहाँ जर्दा लेने आते, कई लोग वहाँ अपने घर का राशन का सामान लेने आते, क्योंकि गांव की जो किराने की दुकानें होती थी उसमें सब कुछ होता था, सब मिल जाता, वहाँ सब मिलता था, नाक की नसवार खींचने वाली, मतलब वो सारी चीजें वहाँ मिलती थी। तो सुपर स्टोर था उस दौर का। मैंने अपना जो बचपन है वो अपने दादाजी के साथ उस चीज में बिताया जहाँ लोग आके रात को 1 रुपया लेके आते थे। गरीब लोग जो होते थे जो डेली का राशन लेते थे वो 1 रुपया देते थे, कहते थे इसके अंदर मेरा 3 ढंग का खाना दे दे, इसमें दाल भी दे दे थोड़ी सी, इसमें थोड़ा सा वो दे दो, मसाला भी दे दो, इसके अंदर तेल का भी थोड़ा सा दे दो। मतलब वो इतनी पली पली तेल डाल के लेके जाते, मतलब 1 रुपये में वो पूरा राशन ले जाते थे, जो आज आप 1,000 में भी नहीं ले पाते। तो वो जमाना था, दौर था। तो उस समय मैंने देखा कि मेरे पिताजी वो एक्चुअली मेरे फादर साहब कोलकाता में रहते थे, हम गांव में ही थे। तो मेरे पिताजी जो थे वो एक दिन एक लेडी आई, उनके ना सिर पे बिल्कुल पैच था, जैसे अपनी हथेली होती है इतना सा बीच में से बालों का पैच निकला हुआ। उसने आके बोला, वहाँ गांव में ना लाला जी बोला करते थे लोग, वो कहने लगी लाला जी इसका भी कुछ है, वो जड़ी बूटी तो रखते थे, वो कहते इसका ना हो तो जाएगा पर इसके लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो छिपकली होती है उसकी हमें वो पूंछ चाहिए। हैं? हाँ, छिपकली की पूंछ। हाँ, मैंने वो पूरा वो हंडाया, वो समय फादर साहब ने कैसे बनाया, कैसे वो दिया। उस समय तो जो मेरे फादर थे उनको तो ये थोड़ी होता था कि पैसे ले रहे हैं, उनको तो बस खुशी होती थी ये काम मैंने कर दिया जी, मरीज ठीक हो गया। हाँ वो ठीक हो, क्योंकि उनका मरीजों का काम तो था नहीं, वो तो किराने का काम था। तो उन्होंने वो छिपकली का पूछ लिया, बड़े अच्छे से मैं बात कर रहा हूँ कि दर्शक भी देख रहे हैं, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन ना ही कोई नॉन वेज की बात कर रहा हूँ। ये जो छिपकली होती है अगर उसका पूंछ ऐसे डक्का मार दो गिर जाती है, हाँ बिल्कुल, तो वो दोबारा आ जाती है, तो वो कोई पाप नहीं होता। थोड़ी देर के लिए तो होता है कि उसको कष्ट होगा, लेकिन अगर प्रार्थना कर लो कि मुझे आपको औषधि गुणों के लिए आपकी पूंछ चाहिए, अब मान लो आपका कोई बाल चाहिए मेरे को, अगर मांग के लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से दे दोगे। अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो आप झंपड़ मारोगे, तो वो नेचुरली चीज़ है। तो छिपकली से भी ऐसा होता है, क्योंकि हर चीज़ के इतिहास। तो हमारे पिताजी ने वो बोल दिया, तो हम थे बच्चे, हमें तो खेल मिल गया, हमने तो एक छठी सी उठाई, 5-6 झाड़ के ले आए, है ना, बच्चे थे। तो वो जब नीचे गिरी वो हिला करे, हमने ये क्या चीज़ है, तो भाई कुछ होगा। तो वो उन्होंने सुखाई, ड्राई करी, ड्राई करके उसका पाउडर बना दिया। ये प्रोसेस सारा उन्होंने हम लोगों से करवाया, पाउडर बनाया, उसको तेल लिया तिल का, मैं अभी दोबारा से बता रहा हूँ, तिल का तेल। आज तक मैंने ये बात शेयर नहीं करी, आपने छेड़ा ही वहाँ से कि मेरे को शुरू करना पड़ा कि वो तेल उन्होंने तिल का लिया, उसके अंदर बत्ती जलाई, उसके ऊपर वो एक बर्तन उल्टा रख दिया, तो वो जो लाख ऊपर जाके इकट्ठा हुआ काले रंग का वो उतार लिया,
हाँ। उतार के उसके अंदर थोड़ा सा तिल का तेल और मिक्स करके फ्रेश हाँ। उसको लगाना शुरू कर दिया जी। उस माई के बाल आ गए, चमत्कार हमने हो गया। आंखों से देखा। हम तो बड़े खुश, पूरे गांव में हम डंडोरा पीटते फिरे कि हमारे पिताजी ने उसका गंज ठीक कर दिया। हाँ। है ना। तो लोगों ने यकीन भी नहीं किया, लेकिन जब देखा तो वो सच में आ गए बाल उसको। तो हम तो भाई बड़े हैरान। तो उस दिन से हमारा इंटरेस्ट इधर जागने लगा। तो थोड़े दिनों बाद हम खेल रहे थे, खेलते खेलते ये देखो अभी माथे पे निशान है, तो चोट लग गई। चोट लगी, वो छू छलीका नहीं खेलते बच्चे की, भाग के उसको हाथ लगाओ, तो ऐसे वो दीवार को हाथ लगाना था, वो माथा ही लग गया, जाके फट गया। तो घर पे आए रोते रोते, खून चल रहा था। तो दादी ने अपने घुटने पे ऐसे लिटाया और हल्दी फटकड़ी के पानी से धो डाला, और जैसे ही हल्दी फटकड़ी का पानी लगा खून बंद हो गया। तो मैं कहा यार ये चमत्कारी चीजें हैं, ये तो लोग इतना सी चोट लगे तो हॉस्पिटल में कितने स्टिचेज हो जाते अब तक। तो वो 15-20 दिन में वो भी ठीक हो गया। तो मेरा शायद भगवान ने मुझे इस साइड लेके जाना था। फिर मैं पिताजी के साथ किराने की दुकान पे हेल्प करता रहा। फिर फादर साहब ने शहर में चले गए, बड़े भाई ने गारमेंट्स का काम कर लिया, मैं उनके साथ भी हाथ बढ़ाता रहा। मैं गारमेंट का सेलमैन भी अच्छा हूँ। तो मैं उनके साथ लगा रहा। स्कूल से आना तो 4-5 घंटे शाम को वहाँ, तो दिल लगता था लोगों को। मेरी शुरू से मेरी पब्लिक डीलिंग में बहुत इंटरेस्ट है। लोगों को मैं मिलूं, किसी को ताई कहूँ, चाची कहूँ, किसी को चाचा कहूँ, किसी को ताया जी कहूँ, किसी को बड़ा भाई कहूँ, किसी को छोटा, ऐसे रिश्तों की बात मैं करता हूँ। इसलिए मैं किचन कहने वालों से बहुत चिढ़ता हूँ। अच्छा, तभी आपके घर में किचकिच होती रहती है। सही बात है। हाँ, आप इसको रसोई बनाओ जो रस की भरी होती है। ये बात सच है कि रसोई का अभिप्राय ही होता है कि रस है उसमें। हाँ, उसमें दादी है, उसमें नानी है। किचन में तो काम वाली है जो बर्तन फोड़ती रहती है ना। तो इस तरीके से ये सारा इंटरेस्ट बना, और मुझे ये पता ही नहीं चला मैं कब आयुर्वेद सिस्टम में आ गया। और मैंने इसके अंदर आके नेचुरोपैथी, योगा साइंस में, और फिर मैं धीरे धीरे नाड़ी वैद्य के रूप में चला। तो चलते 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 मैं फिर कब लोगों ने मुझे अपना लिया, कब लोगों ने मुझे ये कह दिया कि आपके बिना हमारी सेहत अधूरी है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी। तो अब मैं इस लाइन में पूरी खूबसूरती से काम कर रहा हूँ। और जितनी किताबें एक अच्छे वैद्य के घर में, लैब में, लेबोरेटरी उसकी लाइब्रेरी में होती हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मेरे घर में होती हैं। बड़ी बेटी पैदा हुई 1996 में, तो वो जाकर के 2019 में वैद्य बनी, BAMS डॉक्टर बनी। छोटी बेटी लॉ कर रही है, 2 बेटियां, और आनंद भरा जीवन है, लोगों की सेवा करते हैं, दुआएं लेते हैं। क्या बात है। नहीं वाकई गोयल साहब, मुझे तो लगता है कि ये जो पूरी कहानी आपने सुनाई, तो ये आपका प्रारब्ध पहले से तय था कि आपको यही करना है, लोगों की सेवा करनी है, और आपको वो कड़ियाँ जुड़ती गई और आप यहाँ तक आप पहुँचे। कुछ पूछ रहे हैं आप, शायद आपके मन में कुछ भाव है। नहीं कोई नहीं। मैं तो इस बात को डॉक्टर साहब से सुनने के बाद मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि ये हमने जो बुजुर्गों सुना है, ईश्वर संकेत दे देता है। हाँ। जिसका निर्माण करता है ना ईश्वर, उसको संकेत मिल जाते हैं कि वो आगे जाके क्या करेगा। वो उनके साथ हुआ और वो उस दिशा में बढ़ गए। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी आपके बारे में, जितना मैंने देखा सुना, आप ये कहते हैं कि घर में ही है सब कुछ, सेहत का खजाना है ना, उस तौर पे उसको पहचानने की ज़रूरत है। और उससे वाकई में लोगों को लाभ मिला। गोयल साहब के तो मतलब इतने प्रशंसक लोग हैं भाई, कि लोग किचन से ठीक हुए जा रहे हैं। किचन तो नहीं कहूँगा, रसोई कहूँगा, क्योंकि उसमें रस है। अगले मतलब उस पे आऊँ, नुस्खों पे, उससे पहले एलोपैथी पे ज़्यादा विश्वास लोगों का अभी भी है आयुर्वेद की तुलना में। आपके तो आपसे बेहतर कौन जानता है। बिल्कुल है। ऐसा क्यों है? आयुर्वेद मतलब क्या लोग ये नहीं समझ पा रहे कि आयुर्वेद स्थायी इलाज है, एलोपैथिक क्षणिक इलाज है? ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा होता है कि जब तक हम किसी भी चीज़ को अनुभव नहीं कर लेते, हाँ, तब तक हम उस पर भरोसा नहीं करते। ये हमारी फितरत है। अभी मैं आपको अपने घर की बात बताता हूँ। मेरी छोटी बेटी है, बहुत इंटेलिजेंट है। चलो अपनी जगह पे, जब जैसा कहते हैं ना, जैसा पिता वैसे पूत होते हैं। तो वो विश्वास नहीं करते थे बच्चे कि पापा पता नहीं क्या करते रहते हैं, सारा दिन कुंडी सोटे में रगड़ते रहते हैं बैठ के। हमें भी कहते हैं तू भी खा, है ना, छाछ पिलाते हैं, कभी घड़े का पानी पिलाते हैं, फ्रिज पड़ा है फिर घड़े का पानी क्यों पिलाते हैं, ऐसी बातें मम्मा से करते थे। एक दिन बाई चांस उसकी उंगली पे कट लग गया, सुनने की बात है, कट लग गया तो चिल्लाए, रोए। तो मेरी वाइफ ने क्या किया, हल्दी और फटकड़ी का पाउडर रखा हुआ था घर में, उसने उसमें थोड़ा सा पानी मिला के एक पेस्ट सा बना के उस पर लगा दिया। चिल्लाए, चीखे मारे, क्योंकि लड़ रहा था वो। और उसके बाद
एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं आया। जब साफ किया तो वो 2-3 दिन में ठीक भी हो गया। वो तो कहे पापा इसमें तो जादू हो गया। हाँ बेटा, आयुर्वेद को जादू ही कहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। है ना। तो उस दिन से वो अपने क्लास में बच्चों को बताती है कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसे कर लेना। तो वो भी आप ही के हाँ, दिशा में अग्रसर हाँ, है। तब मैंने देखा कि जिस दिन से हमने रसोई को किचन कहना शुरू किया, उस दिन से सबसे पहले एसिडिटी, ब्लोटिंग और गैस जैसी बीमारी ने घर बना लिया, जो आज फैटी लीवर का रूप ले चुकी है। और जब तक ये रसोई थी, हमारी दादी थी, उसके अंदर से जीरा, सौंफ, अजवाइन, हल्दी और ऐसी चीज़ें निकलती थी। अब क्या निकलता है उसके अंदर? कोल्ड ड्रिंक निकलता है, उसके अंदर कॉफ़ी निकलती है, उसके अंदर समाइलियाँ निकलती हैं, उसके अंदर से सॉस निकलते हैं। पहले धनिया पुदीने की चटनियाँ हुआ करती थी, आम का अचार घर का जिसमें मेथी कलौंजी डाल के अचार बनते थे, वो दवाइयाँ होती थी। अब तो अचार भी ऐसे हैं कि आदमी खाए तो भी पछताए, ना खाए तो पछताए ही पछताए। प्रिजर्वेटिव आ गए सारे। तो ये बताइए गोयल साहब, आप आए और आपके अब चूंकि लोग विश्वास भी कर रहे हैं इतना कि आपके पास समय नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है जी। हाँ, और न सिर्फ भारत बल्कि विश्व जी, जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है भारत की, ये परंपरागत चिकित्सा पद्धति है जो आपने, क्योंकि हमारी दादी नानी भी कहती थी कि भैया हल्दी लगा लो, दबा दो, चोट लग गई तो हल्दी लगा लो। या फिर हम भी गांव में, जैसे मैं भी पला बड़ा गांव में ही हूँ, तो हमें याद है कि जैसे हम गिर जाते थे बचपन में, तो बहुत साइकिल चलाते चलाते गिर गए, चोट लग गई, तो वो घर के बाहर आंगन में एक पौधा लगा होता था, तो हमारी मम्मी वगैरह उसी को निकाल के लाती थी, ऐसे ऐसे उसको करती थी और बोले कि लगा दे भैया इस पे। तो बोले कि ये, मैंने बोला इससे क्या होगा, ये तो घास है। बोले कि घास नहीं है, ये औषधि है। वो सबको पता था। आज के समय में वो ज्ञान सबके पास नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग हैं कुछ जिन्होंने उस ज्ञान को संजो के रखा है, उसको किताबों में, आप किताबों से निकाला, जो ऋषि मुनियों की जो परंपराएं थी उसको, आप परंपरागत ट्रेडिशन औषधि को आप लेकर आए मार्केट में। अब प्रतिसाद मिल रहा है, लोग अब विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आ रहे होंगे। बहुत आते हैं। क्या चैलेंजेस आते हैं? इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आता है, जब मैं कोई नुस्खा बताता हूँ तो लोग ना उसको आजमाने की बजाय उसको 4-5 दिन खा के कमेंट लिखते हैं, सर कुछ हुआ नहीं। अब बच्चा पैदा होता है 9 महीने तो वो भी लेता है जी कंप्लीट बनने में, ये आयुर्वेद सिस्टम है। सही बात है ना। कोई ये तो है नहीं चुटकी मारी भाई बच्चा आ गया बाहर। ऐसा तो ऐसे ही कोई भी हम चीज़, मान लो अभी मैंने पीछे एसिडिटी के लिए बताया था कि अगर आपको एसिडिटी है, ब्लॉटिंग है, या पेट में गैस रहती है और आपका वेट अननेसेसरी बढ़ रहा है, आप चाहते हैं कि रोज़ किलो बढ़ जाता है, आधा किलो, उसको एकदम स्टिल रोक के रखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कम हो जाएगा, मैं कहता हूँ कि रुक जाएगा भाई। जो रोज़ चिंता बड़ी रहती है कि कल को फिर शर्ट टाइट, कल को फिर सूट टाइट, तो वो ख़त्म हो जाएगी चीज़। उसके लिए जीरा, अजवाइन और सौंफ, 3 चीज़ों को आप लीजिए, लेकर के आप तवे पे रोस्ट कर लीजिए, किसी बर्तन में, लोहे की कढ़ाई में रोस्ट कर लीजिए, और उसके बाद उसको ठंडा करके पाउडर बना के रख लीजिए। जब भी आप खाना खाते हो, अरे भैया होटल में खाना खाते हो, साथ में सौंफ देता है वो खा लेते हो, गुड़ खा लेते हो, उसके बाद उसको 20 रुपए भी देते हो। घर में तो वो कुछ भी नहीं देना घर वाली को, बेचारी को, है ना, वो ला के देगी, थोड़ा खा ले। तो उससे क्या होता है कि पेट ठीक रहता है, गट हेल्थ ठीक रहती है, और पाचन क्रिया इतनी सही रहती है। जो आपने खाना खाया है उसके अंदर जो जो पौष्टिक तत्व है वो बॉडी को मिलते हैं और आपकी बॉडी अच्छी बनती है। और जो वजन ज़्यादा है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर बॉडी में वजन कम है तो वो बढ़ना शुरू होता है। मतलब एक नॉर्मल लाइफ होती है सिर्फ जीरा, अजवाइन और सौंफ लेने से। और इसमें चैलेंजेस क्या है कि कई ऐसे विद्वान लोग, ज्ञानी लोग अपनी उसको दिखाने के लिए कह देते हैं इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लो और कई लोग कह देते हैं इसमें ये बात, इसमें इसके अंदर वो धनिया मिला लो। अरे भाई मैं नहीं बोल सकता क्या? मुझे नहीं कहना आता कि इसके अंदर ये मिला लो। मैंने 3 चीजें क्यों बोली कि इसका तीनों का ही कॉम्बिनेशन है। अगर वो चौथी कोई चीज़ उसमें मिल गई तो ये कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं
जो इसमें छेड़छाड़ करते हैं। तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ लोगों को, आपको भी कहूँगा कि जो नुस्खे हम बताते हैं ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद हम लेके आते हैं, और जो नुस्खा हम टीवी पे बता देते हैं, जो ऑनलाइन बता देते हैं, वही नुस्खा बताते हैं जो 100 के 100 लोगों को फ़ायदा करे। जिसमें मुझे डाउट होता है कि ये 10 लोगों को फ़ायदेमंद होगा, 10 लोगों को नहीं फ़ायदा करेगा, वो बताता ही नहीं। क्या बात, वो बात ही नहीं शो करता, वो जो मिलता है उसको बताते हैं कि तेरे लिए ये ठीक है। ठीक है। अब बताने की बात आई गोयल साहब, तो एक बड़ा राज आपसे मैं आज जानना चाहता हूँ। जी। 65 साल की उम्र में गोयल साहब जी जैसे हम कैसे बने? हाँ, ये इसका राज बता दीजिए कि ये- एकदम आपके जैसे फिट तुस्त मतलब क्या बोलते हैं, तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त, और एकदम स्किन आपकी बहुत ग्लो करती हुई स्किन, ये सब कुछ, ये जो पैकेज है ये कैसे मिल जाए, ये इसका राज खोल दीजिए आज। ये मुझे भी नहीं पता था कि एक दिन मुझे ऐसे सवालों के जवाब देने होंगे। क्योंकि मैंने 1992 से लेके 1992 से लेके 1999 तक जी। मैंने अल्कोहल का टेस्ट किया। अच्छा। हाँ, फ्रेंड सर्कल था, सभी उसी उम्र में उलझते हैं। तो 1999 में मेरे साथ एक सज्जन जुड़े जो आयुर्वेद के एमडी थे, हैं, सॉरी अभी भी हैं, जी। आयुर्वेद के एमडी हैं, और उन्होंने आयुर्वेद वहाँ तक पढ़ा है जहाँ तक मतलब सोच भी नहीं सकता इंसान। तो आज तक उन्होंने, आज भी मेरे साथ वो काम करते हैं, आज तक उन्होंने गाड़ी नहीं ली जो पेट्रोल से चले, सिर्फ साइकिल रखते हैं वो। सुनने वाली बात है, अभी भी वो साइकिल पे चलते हैं। वो मेरे से जवान हैं और मेरे से 12 साल बड़े हैं। क्या बात है। हाँ, और उनका देखा गया कि वो जब मेरे को जुड़े 1996 में वो मेरे पास आ गए थे। हाँ हाँ। मेरे फादर साहब एक्सपायर कर गए, तो मैंने कहा कि एक फादर साहब की बरसी पे कैंप लगाते हैं, फ्री लोगों को सेवा देते हैं। तो उनको अस्थमे की बीमारी थी, तो मुझे उस समय तक नहीं नॉलेज थी कोई, तो मैंने अस्थमे पे कैंप लगाया। उसके बाद अस्थमे का ट्रीटमेंट करते हैं और बिल्कुल ठीक है पेशेंट। तो मतलब कहने का कि वो वैद्य, मुझे उस समय किसी ने गाइड कर दिया कि उन वैद्य जी को आप कैंप में बुलाओ। मैंने उनको बुलाया, तो पिताजी की डेथ के बाद वो पिताजी के रूप में मुझे मिल गए। उस दिन से वो आज तक मेरे साथ है। तो उन्होंने फिर मुझे एक दिन बिठा के बताया, कहते गोयल, जैसे अभी आपके पास में आया था, आपने बोला कि आपका शुक्र, आपका बुद्ध बड़ा उच्च का है। उनको भी नॉलेज थी। उन्होंने मेरा माथा देखा, मुझे कहने मैंने भी लगे, माथा देख के कहा था। हाँ, उन्होंने मेरा माथा देखा और माथा देख के बोले कि यार सुभाष, तू जो शरारतें दुनिया भर की हैं वो करता है जरूर, लेकिन अगर तुमने इन चीज़ों को नहीं छोड़ा तो तेरी लाइफ में बड़ी बाधा आ जाएगी। मैं कहा जी बाधा कैसी? कहते तुमने वहाँ पहुँचना है जहाँ कोई पहुँचा नहीं। क्या बात है। उस दिन की बात है, 1996 की बात है, वो आज भी हैं मेरे साथ। तो कहते वहाँ पहुँचना है तुमने आयुर्वेदिक सिस्टम में, जहाँ आयुर्वेद का बच्चा तेरे को गर्दन ऊपर उठा के देखेगा कि ये कौन है, तेरी ऊंचाई नापनी मुश्किल हो जाएगी। ये बात उन्होंने कही थी। और मेरे को उस समय ऐसा लगा कि ये आदमी गवार है। मेरे पास साइकिल भी नहीं, मेरे पास कोई घर नहीं, मैं एक कमरे में किराए पे रहता हूँ। घर वाले मुझे वापस लेने को तैयार नहीं कि ये पागल हो गया, ये काम नहीं करता, अब ये वैद्य बनेगा, ये डॉक्टरी करेगा, ये आयुर्वेद करेगा, जाने दो। क्योंकि फादर साहब का गारमेंट्स का टॉप बिजनेस था, वो चाहते थे मेरे काम में आए। हाँ, वो चल भी रहा था काम। हाँ, चलाया काम था। और मेरे को कोई, सच में मेरे को जब तक मैं उनके साथ रहा, मेरे को पता ही नहीं होता दिन कब है, रात कब है। मेरे को 100 रुपये की ज़रूरत है तो 100, मेरे को 1000 की ज़रूरत है 1000, मेरे को कोई चीज़ लेनी मेरे लिए हाजिर। तो जब मैंने खुद के करने शुरू करे, मेरे को तो रात को समझ आया कि 7.5 रुपये की रोटी कहाँ से खाऊंगा भाई, गुरुद्वारा में चलते हैं। मतलब मैंने वो जीवन, इतनी अमीरी फैमिली से निकल के मैंने एक ऐसा जीवन शुरू किया कि जो भी मेरे पास होगा, अगर ये पेन भी मेरे शरीर पे लगा हुआ है, वो मेरी मेहनत की कमाई का होना चाहिए। ये ना हो कि किसी ने गिफ्ट दिया या मैं किसी अपने पूर्वजों की जायदाद पे बैठा हूँ। मैंने सचमुच कुछ किसी से नहीं लिया। मैं आया तो मैंने इसीलिए अपने उन दादा गुरु से, उस पिता गुरु से, यही मैंने उनको शायद अभद्र शब्द भी बोले थे उस समय, क्योंकि हमारी उम्र एक जैसी थी उस समय। तो और हम अपनी लाइफ में एंजॉय करते थे। तो मैंने उनको कुछ शब्द ऐसे भी बोले, मैं दिमाग जैसे कहता नहीं बंदा ख़राब है कि आप मुझे कहते हो कि तू ऐसा होएगा कि, मेरे को उन्होंने यहाँ तक बोला कि तेरा प्राइवेट जेट होगा।
जब मेरे पास चलने के लिए साइकिल नहीं है तो आदमी मजाक समझेगा, मजाक समझेगा, खराब और लगेगा कि बताओ। और खराब। मैं कहा यार मेरा मजाक उड़ा रहा है ये। हाँ। लेकिन मुझे कहने लगे, मैं जब पूरा उबाल कर गया, वो शांत बैठे रहे, मैं उबलता रहा, मैं बोलता रहा, मैं बहुत चिल्लाया, मैं उनके ऊपर भी चिल्लाया, वो शांत बैठे रहे। ज्ञानी थे, उनको ज्ञान था। बाद में कहते अच्छा अब तू बोल लिया ना, 1 मिनट बैठ, मैं तेरे से कुछ बात करनी है आज। कहता आज मेरा मूड है, तेरे से बात करूंगा ही करूंगा। कहते एक तो सबसे पहले ये शराब जो है ये ना पीनी है ना किसी को पिलानी है, 2 बातें। पर स्त्री से कभी आंख भी नहीं मिलानी, सच बात है जी। मैं अब मेरे साथ कोई भी आ जाए, मैं उनके साथ ऐसे बात नहीं करता अपनी बीवी के बिना। तो उन्होंने कहा कि जो पैसा तेरे हाथ में आए, शाम को 1000 आ जाए, 500 आ जाए, 200, तब तक तो 1000 की बातें होती थी, 1000 बड़ी बात हो जाती थी, 500 100 रुपए की बात होती कि 100-500 जब भी तेरे हाथ में आ जाए अपनी बीवी को दे देना, जो ज़रूरत होगी उससे मांग लेना कि मेरे को आज ज़रूरत है, पैसे दे दे। और ये उससे बड़ा मुसीबत कर दी उसने। मैं ये कैसे हो सकता है, मैं मनी कंट्रोल ही चला गया। 2-2 रुपये मांग के लूँ, पैसे ही नहीं होगा तो बंदा जाएगा कहाँ। मैं मांगूंगा तो पूछेगी कहाँ लेना है, क्या करना। कहता बस इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो तेरे को कोई पूछने वाला होना चाहिए कि तू खर्च कहाँ करेगा। तो वाइफ छोटी मोटी चीज़ नहीं थी जी, डबल MA BEd लेडी, वो कहाँ छोटी मोटी बात को वो भी जाने नहीं देगी, इग्नोर कर नहीं पाएगी। मेरी राशि की है। हाँ वो, हाँ आपकी राशि की है, अरुणा गोयल नाम है उनका। तो वो मतलब मैं पैसे जब मैं मांगने होते थे ना, उसको 3 दिन पहले पता चल जाता था कि ये पैसे मांगेगा। मेरा मूड देख लेती थी कि इसने मांगने हैं, अब ये मांग नहीं पा रहा है ना। तो भूमिका बना रहा है कि बेटे वो गाड़ी का सर्विस कराना है, ये करना है, उसको समझ आती थी अब ये पैसे मांगने के मूड में। तो मतलब कहने का कि जब वो सर से मेरी बातें हुई, उन्होंने फिर मुझे इस साइड को ध्यान करवाया। तो उस समय जा कर के उन्होंने एक ही बात कही कि गोयल साहब ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ छोड़ दो। छोड़ दी भैया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ, ये अपने जीवन में ले लो। मैं कहा जी वो किस लिए? कहता अगर आप चाहते हो कि 60 की उम्र में भी आप 26 के नजर आओ तो ये 3 चीज़ें करना। वो मैंने ध्यान से सुनी बात, उसके लिए मैं गुस्से नहीं हुआ उनको बिल्कुल भी। बड़े प्यार से मैं कहा सर बताओ। उसमें तो अपनी इच्छा आ गई ना, हाँ कि मेरा फायदा है। मैं कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो हो सकता है। तो कहते सबसे पहले एक तो जीरा, अजवाइन और सौंफ, जो नुस्खा मैं लोगों को बताता रहता हूँ, ये कहते आपके पेट को कभी खराब। अब भी आप देखोगे मेरे गाड़ी के अंदर ये पूरा डब्बा बना पड़ा होता है। अच्छा, कोई दिन मिस नहीं करता मैं इसको। कहते कुछ भी खा, तू बर्गर खा, तू पिज़्ज़ा खा, तू कुछ खा, बाद में ये 1 चम्मच खा लिया कर, गट बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। फिर कहते हैं अगर जीवन में तू चाहता है तेरे को कोई बीमारी ऐसी ना हो जिसके लिए तेरे घर वालों को एम्बुलेंस बुलानी पड़े, जब भी कोई बीमारी हो चल के डॉक्टर तक जाने वाली हो, गए डॉक्टर के पास 2 दिन में ख़त्म हो गई, अपने प्यार की दम पर। हाँ, वो था कलौंजी, मेथे और काले चने। आज भी मेरे घर में सब डब्बे ऐसे ही भरे रहते हैं। वो बच्चे भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, वाइफ भी, सब खाते हैं। और हमारे घर में कोई भी ओवरवेट नहीं है। और ये कलौंजी जो है इसके लिए तो कुरान में लिखा है। अच्छा, गीता में या कहीं मैंने देखा नहीं, लेकिन कुरान में मैं सभी ग्रंथों को पढ़ता हूँ। जी। कुरान में लिखा है कि कलौंजी जो है, जो इसका सेवन करता है मौत को छोड़ के उसको कोई बीमारी तंग नहीं कर सकती। कैसे खाना चाहिए कलौंजी? क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, किस ग्रंथ का बिहाव दिया है मैंने, छोटी चीज नहीं बताई, भगवान का नाम लिया है। तो उसमें लिखा है कि 10 दाने कलौंजी के काउंट करके, जैसे पहले 10 डाले, उस 2-3 दिन में वो चुटकी का हिसाब आ जाता है कि 10 नहीं 12-15 डाल लो, क्या होता है। तो वो ऐसे डाले, उसके अंदर 20 दाने जो हैं वो मेथे, मोटे वाले, बारीक नहीं, बारीक मेथे गर्मी करते हैं, मोटे वाले, तो वो मेथे, और 30 दाने 30 नग जो होते हैं वो काले चने। ठीक। हाँ। पानी का 1 गिलास लो, उसमें भिगो के रख दो शाम को, ठीक है। सुबह वो सॉफ्ट हो जाते हैं, पानी को निकाल लो, उसको चबा चबा के खाओ। जब आप चबाते हो सर, जब आप चबाते हो ना उसको, तो मुंह में सलाइवा पैदा होता है, और उससे सलाइवे का टेस्ट चेक करना कभी,
बहुत चीज़ों से सलाइवा बनता है मुंह में, आप काली मिर्च डाल लो तब भी बनता है, लेकिन ये वाला जो सलाइवा बनता है सुबह एम्प्टी स्टमक वाला, उसका टेस्ट देखना जनाब आप। और उसके बाद उसको आप पानी को सिप करोगे, क्योंकि पानी मांगेगी उस समय, आपकी जुबान सूख जाती है, ड्राई होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि चने ये वो, तो वो आपका पानी आपने पी लेना। उसके बाद 15-20 मिनट कहते हैं आपने अपना अखबार पढ़ो, कुछ करो, 15 खाली पेट है ना, 15-20 मिनट खाली ही रखना। 15-20 मिनट कहते फिर कुछ नहीं करना। देखो आपके आज आपकी चर्चा के अंदर, सत्संग के अंदर, ये वो सत्संग हो रहा है जी जिसकी हर पर्सन को जरूरत है। जी जी। तो कहते ये करना, और साथ में ही रात को दूसरी कटोरी में जो भिगो के रखने को बोला, वो बोला 5 बादाम, 5 किशमिश और 1 अखरोट और 1 अंजीर, 4 चीज़ें पानी में डिप कर दो। जब ये मेथी कलौंजी वगैरह खाए हुए 15-20 मिनट बीत जाएंगे, आपका पेट कुछ मांगेगा, कहते उस समय इनको पानी में से निकालो, पानी फेंक दो, ये खाने हैं। और बादाम जो खाना है वो खाना है आपने छिलका उतार के। अच्छा, अगर आप कहते छिलके के समेत खा जाओगे, लापरवाही करोगे, तो आपको यूरिक एसिड हो जाएगा, फिर मुझे मत कहना। मैं कहा सर बिल्कुल, मैंने जी वो चीज़ें शुरू करनी चाहिए। जैसे होता है नहीं, उस उम्र में एक क्रेज होता है, तो 100-100 ग्राम लेने की बजाय पाइया ले आए, 250-250 ग्राम ले आए कि अब तो एक ही दिन में खा जाएंगे। तो लगता है इकट्ठे खा लो तो पावर समा गया, नहीं क्या बन जाएगा। हाँ, पावर आ गया। तो वो मतलब वो कटोरी वैसी दोनों ले लिए, तो वो लेते रहे, लेते लेते काफ़ी समय बीत गया, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, घर अच्छा हो गया, और अल्कोहल की बोतल में इतनी सी अल्कोहल निकली हुई थी, बाकी पड़ी थी, वो अभी भी फ्रिज में रखी हुई है आज भी। बीवी को डराने के लिए अगर तंग करोगे फिर शुरू कर दूंगा। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे वाह, अरे वाह। तो है ना, तो मतलब वो इसलिए रखी हुई है कि उसको देख के मुझे एक वो चीज़ नज़र आती है कि अगर ये बोतल मैंने उस दिन ना छोड़ी होती, तो शायद ये बोतल आज से 20-25 साल पहले ही मेरी मौत का कारण बन चुकी होती। तो मेरे घर में मेरे फादर को अस्थमा, मेरी मदर को डायबिटीज़, वंशनुमा रोग थे, ये एक भी रोग अपने पास फटका ही नहीं, बहुत सब खत्म। नहीं तो दादा दादी के रोग आ जाते हैं, वंशानुगत पीढ़ी दर, हाँ वंशानुगत, पीढ़ी दर पीढ़ी रोग आते हैं। तो अस्थमे का रोग तो मैंने देखा, मेरे दादाजी थे मिल्की राम, उनके भी पिताजी जो थे बीरूमल, उनके पहले थे अपना रौनकी राम जी, इतने का मैं जानता हूँ, उससे आगे का नहीं पता। तो वो सारे ही अस्थमेटिक थे, मेरे फादर भी। तो हमें डर था कि हमें भी होगा। तो वो मुझे जब वैद्य जी ने बताया कि वंशनुमा रोग भी नहीं होंगे, तब से तो मेरा ज़्यादा ही इंटरेस्ट हो गया था कि ये तो काम करना है। और ये आज भी है। मैं 3 दिन से दिल्ली में हूँ, तो मेरी गाड़ी में देखिए ये सामान पड़ा है जी, जहाँ मैं रुकता हूँ वहीं सोख कर लेता हूँ, इनको सुबह खाता हूँ अपना। मतलब मैंने छोड़ा ही नहीं कोई दिन जी। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये लाइफ में अगर आप करेंगे तो सुभाष गोयल को आप सवाल नहीं करोगे, आप कहोगे मैं भी वैसा ही हूँ। तो स्किन ग्लो सब इसी से। और एक देखो लोग कहते हैं जी मैं तो योगा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं सैर करता हूँ, मुझे कोई दिन याद नहीं जब मैंने वॉक करी हो। अच्छा, हाँ, आप कोई शारीरिक वो नहीं? एक बार थोड़ा सा माइंड पे स्ट्रेस आया था कारोबार को लेके। जैसे कारोबार बढ़ता है, आदमी की प्रतिष्ठा बढ़ती है, दुश्मन भी आते हैं, शत्रु आ जाते हैं, तो आदमी को लगता है ये क्यों आ गया, तो स्ट्रेस आ जाता है। तो उन दिनों में मेरा एक दोस्त है, योगा ट्रेनर है, वो मेरे पास आने लगा। उसने मुझे 5-6 महीने करवाया, सुबह 6 बजे लगते थे, हम कर लेते थे। तो उसने कुछ चीज़ें सिखा दी, वो रूटीन में ही बन गई, तो वो करते थे। फिर बाद में वो छोड़ी, फिर उसने मुझे लास्ट में कहा, कहते तू कुछ नहीं करेगा, मुझे पता है तेरे पास टाइम टूम नहीं होता, तू एक काम करना। मैं कहा बता। कहते ये दोनों पंजे, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ जी, जो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है जी। आपने देखा होगा जब दूध उबलता है, दूध को हम बॉईल करते हैं, तो उबल कर वो पूरा फैल जाता है, तो हम उसमें एक पानी का छींटा डालते हैं, वो शांत हो जाता है उतनी देर तक जब तक पानी को वो अपने अंदर दोबारा गर्म नहीं कर लेता, फिर उसको लेके भी उबलता है कि तू आ इधर। तो मतलब ऐसे ही अपनी बॉडी है जी। अगर आप अपनी बॉडी को रोज उबाल दो, उबाल के उसको ठंडा कर लो, बताओ क्या रहा, सर्कुलेशन एकदम हो गया, एक एक नस में ब्लड चल गया और पूरा सिस्टम फैल गया, पूरा बॉडी में एकदम फैल के सारे सेल दोबारा से अपनी जगह पे आते हैं, तो बॉडी एकदम
उठ के आती है, नहीं? हम्म। तो क्या है वो उबलने का? ये नहीं है कि पानी में गर्म में उबाल देना अपने को, ऐसा नहीं करना। कहीं दूध में बैठ जाओ उबलते हुए, ऐसा नहीं करना। ऐसे दोनों पंजे दीवार पे टिका देना। बड़े से बड़ा विद्वान जो अपने आप को विद्वान कहता है हेल्थ का, वो मेरी बात को कभी टाल नहीं सकता। और पहली बार मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने किसी से शेयर नहीं किया। मैं अपने पास आने वाले मरीजों को वहाँ करवा के जरूर भेजता हूँ कि ये करो और आप जाओ और करते रहो जी। मेरी वही रोजाना की 8 मिनट की एक्सरसाइज है, जी। कभी मैंने 9 मिनट भी नहीं करी। जी, बताइए। बताओ क्या 8 क्या मिनट करना है? 8 मिनट तो कर सकते हैं ना एकदम आदमी। पंजे लगाने हैं। 8 जीवन मिनट के लिए तो 8 मिनट तो देने ही वो चाहिए। आदमी भी कर सकता है जो कहता है मेरे पास मरने का फुर्सत नहीं है, हाँ। है ना? ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं गोयल साहब कितना टाइम लगेगा? मैं कहता हूँ 3 घंटे तो वेटिंग है भैया मेरे पास जब आओगे। कहता है गोयल साहब हमारे पास तो मरने का वक्त नहीं है, आप 3 घंटे वेटिंग का कहते हो। मैं कहा मरने से बचना चाहते हो तो बैठ जाओ। इसमें एक और है कि कई लोग तो ऐसे कि काम कौड़ी का नहीं और फुर्सत घड़ी की हाँ, नहीं है। घड़ी की सच में है। तो ऐसे भी लोग ये भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे कान को फोन लगा के घूमते रहेंगे, बाद में पता चलता है बैटरी तो है ही नहीं थी। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे दोनों पंजों को पूरी हार्ड दीवार पे लगाओ। हाँ हाँ। इतने जोर से पंजों के बाहर खड़े होके भागो, खड़े खड़े दीवार के। अपने आप को ये ले लो कि मैं दीवार के बीच में से निकल जाऊंगा, इतना पावर लगा। इतना मुझे इसके पावर। पार जाना है। हाँ, शरीर के अंदर इतनी पावर लेके आओ कि आपके अंदर रहे कि मैं दीवार को फाड़ दूंगा। ठीक है? आप 2 मिनट करके देखो, घड़ी देख के मीटर अगर 2 मिनट आप देखोगे, आपको लगेगा यार 2 मिनट बीत क्यों नहीं रहे, मैं तो मर जाऊंगा। इतना सांस फूल जाता है। उस समय पता चलता है 2 मिनट की कीमत क्या होती है, 10 सेकंड की कीमत क्या होती है। जब 2 मिनट में 10 सेकंड भी रह जाते हैं तब भी आदमी कहता है बस चल पड़, मैं तो मर जाऊंगा। तो वो भागना एकदम स्पीड से, तो सांस ऐसे फूलता है, बंदा ऐसे होता है। तो उस समय दीवार को छिपकली की तरह चिपक जाओ, पूरा दीवार के साथ ही चिपके चिपके अपने प्रभु का नाम लेके सांस को टिकाओ, टिकेगी। कभी गर्दन इधर लगा लो, कभी इधर लगा लो, सर्वाइकल भी नहीं होता। तो उसको जब सांस टिक गया, आपको लगे कि अब मैं दीवार को छोड़ सकता हूँ, गिरूंगा नहीं, तो हल्का सा छोड़ो। नीचे पहले ही मैट बिछा के रखो, उसके ऊपर चित शव आसन में लेट जाओ, मृत्यु मुद्रा में। शरीर पूरा ढीला छोड़ दो। लोग कहते हैं ना लंबे सांस लो, अपने आप आएंगे, कहने की जरूरत नहीं है, आ ही जाएंगे। वो निकलने ही लगेगा। और आप जब उठोगे ना जी, आपके पैर हाथ शरीर इतना हल्का होगा, क्योंकि पूरा सर्कुलेशन ब्लड का चल चुका है, आंख से पैर तक हर चीज़ नॉर्मल। तो जब आप उठते हो, फिर देखते हो, फिर बाथरूम में जाओ, एक कटोरी तेल की लो, चाहे देसी घी, सॉरी वो लो, अपना क्या नाम लेते हैं, तिल का तेल ले लो, सरसों का ले लो, ऐसे सर पे डालो, धीरे धीरे मलते जाओ। यहाँ से मलो, यहाँ से मलो, अंडर आर्म में मलो, यहाँ चड्डी में डलो, सब करते कराते उंगलियों तक मल के शावर ले लो, हो गया काम। वाह, वाकई में गोयल साहब, आज तो मैंने जो कहा कि रामबाण और वैदबान वाले रामबाण देने हैं, आप सही में आप तो ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं एकदम नई नई। मैं आज भी कह रहा हूँ जी, क्योंकि आपको मेरे विषय में पता है जी कि मुझे अनुभूतियां बड़ी होती हैं। जी। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, गोयल साहब का निर्माण ईश्वर ने विशेष काम के लिए किया था। नहीं, ये ये मेरी बात अनुभूति कह रही है। ये है। और इन पे संत कृपा है। नुस्खों पे आऊंगा, जी। उससे पहले आपसे मेरे मन में जिज्ञासा ही, कहते हैं ना आपके अंदर अगर ईश्वर कृपा नहीं होती गोयल जी, तो मुझे वो संत याद नहीं आते मध्य प्रदेश के। गोयल जी, मेरी जिज्ञासा का विषय था। और मैं सबसे पहले एक चीज और बता दूं, जो कहते हैं ना आयुर्वेद कुछ नहीं करता, हाँ, मेरा अपना अनुभव है। मैंने भी सवाल लाया था, तो मैंने सोचा कि अगर आयुर्वेद कुछ नहीं करता है तो जरा उस दौर को याद करिए, अपने दादा के या दादी के दौर को, या इससे आज से 50 साल पहले क्या ये सब दवाइयाँ थी? नहीं। और उनकी आयु का औसत देखिएगा, आपसे और हमसे कहीं बहुत ज्यादा था। पहली चीज, तब तो नहीं थी दवाइयाँ गोयल साहब। सेकंड चीज, जो उन संत का मैं गया सुनील, अपने मध्य प्रदेश के संत हैं, आध्यात्मिक संत, लगभग 100 वर्ष की आयु, महाराज जी के दर्शन किए और महाराज जी के चेहरे की चमक देख के मैं अभिभूत हो गया। बाद में मैंने पता लगाया, मैंने महाराज जी की डाइट क्या है, बोले चलिए उनकी तो ईश्वर कृपा है साक्षात, इसलिए उनके चेहरे पे चमक है। फिर भी मैंने जाना क्या डाइट है। आप यकीन मानेंगे गोयल साहब, वो खाना नहीं खाते, सिर्फ छाछ। ऐसा होता है छाछ का चमत्कार? ये मेरा सवाल है। ये नुस्खा भी जुड़ जाएगा, खाली छाछ पर 100 वर्ष तक व्यक्ति जिंदा है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि छाछ जो है ना जी, वो संपूर्ण आहार है। अब आपको क्या इसको चाहिए? नुस्खे के तौर बताइए हमारे दर्शकों हाँ। को, क्योंकि ये तो चमत्कार बताया हाँ, मैंने। चमत्कार है छाछ।
अभी जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, अभी नाम नहीं मैं शेयर करूंगा, बहुत सारे मेरे पास वो भी लोग आते हैं जिनके सर पे बहुत सारी देश की जिम्मेदारियां हैं, तो ऐसे लोग भी आते हैं। उनको मैं ये कहता हूँ कि भैया आप कुछ भी करो, कहते सर हमें सचमुच कभी कुछ भी करना पड़ता है, हम क्या करें, मजबूरियाँ होती हैं, कई बार हमें वो काम करने पड़ते हैं जो हमें खुद गिल्टी फील होते हैं, हम कर जाते हैं, लेकिन कई बार कहते हैं भोजन में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसा देश है जहाँ पे हम जाएं वहाँ पे कनक गेहूं का नाम तय नहीं होता, वहाँ पे हमें सी फूड ये वो जीने के लिए कुछ करना पड़ता है, क्या करें। तो हम उनको यही बताते हैं कि सर आप एक काम करिए, आप छाछ का सामान जो है वो साथ रखिए, ठीक, दही आपको हर जगह मिल जाएगा, आप छाछ वाली जो चीज़ें हैं, जीरा है, उसमें धनिया है, उसमें और 2-3 चीज़ें हैं, मिलाइए, काली मिर्च मिलाइए, तो वो आप पूरा अच्छे से सामग्री बना के अपनी 100-150 ग्राम की डब्बी साथ में रखिए। दही मिल जाएगा, कहीं भी नहीं मिलता तो कच्चा दूध तो मिलता, कच्ची लस्सी ले लो, उसके अंदर वो सामान मिलाओ और पी लो। 2 घंटे तक भूख नहीं लगती जनाब। मैं कह रहा हूँ उनकी पूरी जिंदगी निकल गई। हाँ, और इतनी बढ़िया चीज़ है वो कि जितने संत जो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे चौकड़ी मार के बैठते हैं, अलती पलती मार के बैठ के सत्संग करते हैं, वो सब लेते हैं, वरना अलती पलती मार ही नहीं सकता, वो जॉइंट की स्टिफनेस को खत्म कर देती है, जोड़ों के अंदर जो बैठे बैठे घुटने जुड़ जाते हैं ना, उसको खत्म कर देती है, वो जुड़ेंगे ही नहीं, वो जैसे 3 घंटे बाद उठ के खड़े होते हैं तब भी वैसे ही होते हैं। हाँ, आप देखना कभी। अब मेरा लाइफ है जी, ये मेरी लाइफ की चीज़ें हैं। अब मेरा लाइफ है, ये 2.5 फुट का चेयर है, इसके बीच में मैं सुबह 9 बजे बैठता हूँ, संगत आनी शुरू हो जाती है, और रात को, कल रात की बात बताऊँ, कल रात को 1:30 बजे लास्ट पेशेंट से मीटिंग थी। क्या बात है। और फर्स्ट से सुबह 9 बजे थी। अब बताइए, अब समय का अंदाजा लगाइए कितना बीता, और उसके बीच में 65 वर्ष की उम्र, 65 वर्ष पार कर चुके हैं आप। मैं नहीं अभी कर जाऊंगा, आपने कहा तो कर जाएंगे, लेकिन मेरा 65 का बर्थ है। अच्छा, 65 का बर्थ है, तो अभी कितना हो गया, 61 प्लस। अभी मैं लोगों को कहता हूँ फिर भी 60 प्लस सर। और आप देखिए इतना काम, मतलब मैं ये काउंट कर रहा हूँ कि सुबह 9 बजे से आप पेशेंट देखते रहे रात 1:30 बजे तक, तो देखिए 16 क्या घंटे है कि औसतन उम्र क्या है, 60 है ना जी। मैंने वो भोग ली है, अब तो बोनस है। मैं लोगों को जब बताता हूँ 1 साल ही बताता हूँ कि मैं 1 साल का हो गया। क्या बात है। 60 वाला तो मर गया, वाह, वो तो गया दुनिया से। और ये गजब की फिलोसॉफी है गोयल साहब तो कि रोज हम मर रहे हैं और रोज जीवित हो रहे हैं। ये तो है ही, रोज नया जन्म है हमारा। 60 वाला सुभाष गोयल गया, अब 1 साल वाला है बच्चा आपका, खिला लो इसको जितना खिला सकते हो। क्या बात, क्या बात, वाह। इसके साथ खेल लो जितना खेल सकते हो जी, है ना। तो मतलब कहने का कि जो भी हम खाते हैं जी, हम वही प्रोड्यूस करते हैं जी। अपना शरीर वही करेगा जो हम खाएंगे। अब देखो एक आदमी 40 साल में बुढ़ा होकर मर रहा है, एक आदमी 80-90 साल की उम्र में भी योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, जीता है। क्यों? क्योंकि वो पता है क्यों, उसने ये कह दिया कि 100 साल की जीवन भगवान ने हमें दिया, हम ईमानदारी से इसको 100 साल रखेंगे। मान लो आपको कोई घर दे दे, मैं दे दूँ आपको एक घर लेकर के, मैं आपको कहूँ कि ये घर की चाबी आपकी, इसकी रजिस्ट्री आपके नाम, आप इसका जो नाम रखना चाहते हो इसका नाम रख लो, मैंने तो इसको घर बनाया है, आप इसका नाम रख लो, सुनील हाउस रख लो, अमित हाउस रख लो, कुछ रख लो, वो आपके घर का नाम हो गया। ऐसे ये घर भगवान ने बनाया जिसको इंसान बनाया, इसका नाम रख दिया गया कि ये सुभाष गोयल है, ये फलाना गोयल है, और उसने आपको दे दिया कि ये घर जो है 100 साल के लिए आपको दिया। और 100 साल आप उसकी रिपेयर नहीं करोगे, 10 साल में टूट जाएगा, कोई कुंडी हिल जाएगी, कोई कब्जा हिल जाएगा। तो अगर आप उसकी रिपेयर करोगे कि यार 100 साल के लिए मुझे मिला है, मेरे बच्चे भी इसको इस्तेमाल करें, तो आप बच्चों को भी दे के जा सकते हो, बेटा ये 100 साल के लिए अब आपका है। तो आपने उसको 100 साल तक सही रखना है। तो अगर भगवान ने आपको ये बिल्डिंग दी है, सही बात है ना, तो इस बिल्डिंग की उसने बुनियाद रखी कि ये 100 साल की है। इन हड्डियों का जो मतलब बुरादा है, जो बजर है, वो 100 साल तक उसने बनाया था, और उसके बाद उसने इसकी स्किन दी, कट जाती है, फिर अपने आप वैसी हो जाती है ना। आपका कपड़ा फट जाए कितनी बार बदलना पड़ता है, स्किन बदली है कभी हमने, सब जगह घूमते हैं इसको लेके। तो मतलब कहने का कि वो लोग जो मान लेते हैं इस बात को कि ये भगवान की दी हुई चीज़ है, इसको मैंने, भगवान ने मेरी 100 साल तक ड्यूटी लगाई है कि इसके अंदर तूने 100 साल बैठ के
है ना, इसको बचा के रखना है और अच्छे कार्य करने जी। हैं। तो जब आप अपने घर के अंदर गंदगी डालोगे, ला करके रोज उसके अंदर क्रेन ला के लगाओगे, मार धक्का इसको, रोज 2 पैग मारे 3 मारे, उसमें ये डाला वो डाला, उसकी ऐसी तैसी करोगे तो वो जल्दी टूटेगी। तो अगर उसको पौष्टिक आहार, जैसे अभी आपने कहा कि वो छाछ पी के जिंदा है, और कुछ नहीं तो लिए। हाँ, तो घर भी इतना ही मांगता है कि कभी कभी पेंट कर लो, कभी पानी से धो डालो। वो कौन सा मांगता है कि रोज प्लास्टर को उखाड़ के नया करो। बहुत सही बात। क्या बात है। बहुत सही बात। गोयल साहब, आपने घर घर शब्द बोल दिया, वो घर है, उसको आप ऐड कचरा कर दोगे तो घर तो रहेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, कचरा घर। अब ये परमात्मा का घर है, वो इसमें रहता है, अपने शब्द है, मुंह से एक शब्द बोल के दिखाओ, उसकी मर्जी के बिना करते रह जाओगे, जब उसकी मर्जी नहीं है तो नहीं, सही। हाथ भी नहीं उठता। ये उसकी चीज है। जी। इसको बना के रखने के लिए सबसे पहले तो एक विद्वान वैद्य की आपको जरूरत है। जैसे आपने अपने घर को चलाना है, अच्छे से संभाल के रखना है, तो आपको अच्छा राजमिस्त्री या अच्छा उसका केयर टेकर आदमी को फोन पे रखना पड़ेगा, भाई मेरी टूटी खराब होगी, प्लम्बर चाहिए, और इसका प्लस्तर खराब हो गया तो मिस्त्री चाहिए। तो ऐसे शरीर के लिए अपने को वो लोग चाहिए। एक तो वैद्य जरूरी है इसके लिए, और एक इसके लिए कोच जरूरी है, और इसके लिए एक डाइटिशियन जरूरी है। तो वो जो आपको गाइड करता रहे टाइम टू टाइम, है ना। आजकल लोगों के पास गूगल गुरु है, हर बात उसी से पूछते हैं। वो जरूरी तो नहीं सारी बात आपकी तस्वीर के मुताबिक बता दे, नहीं, है ना। तो इसलिए आपको हमेशा, जैसे हम भी नुस्खे बताते हैं, लोगों को कहते हैं कि अच्छे वैद्य की सलाह से लो। अच्छा वैद्य हम इसलिए कहते हैं कि अच्छा वैद्य कभी किसी दूसरे वैद्य की बात को काटता नहीं है। जी। सही नहीं बात तो आप किसी वैद्य को जाके कहो ना, अगर वो अच्छा नहीं है, कि गोयल साहब ने बताया जी जीरा सौंफ अजवाइन लेना चाहिए ऐसे ऐसे करके, तो मैं ले लूँ वैद्य जी, गोयल साहब ने बताया। वो पता है जो अच्छा नहीं होता, वो गोयल साहब से पूछ जाके, मेरे पास क्या करने आया। जो अच्छा हाँ, जो अच्छा वैद्य होगा वो कहेगा ये गोयल साहब ने बिल्कुल सही बताया है। अगर उसको गोयल साहब से ज़्यादा नॉलेज होगी उस वैद्य को, तो वो अपना कुछ ऐड करेगा कि तू इसको ना ऐसे नहीं ऐसे कर ले। हाँ, सही बात है। उसकी आलोचना नहीं करेगा कि गोयल साहब ने क्या बता दिया। बस आलोचक ही हमेशा आपको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार वो नुकसान कर देते हैं दूसरों का। तो छाछ इतनी चमत्कारी है। हाँ। अब कुछ जैसे नहीं, मेरे मन में अब इसलिए कि अब नुस्खों पे आते अब हैं। देखो ना, छाछ को सांस बोलो, हाँ, है ना, सांस। जो सांस है हाँ, वो भी कितनी चमत्कारी, आपका घर बसा देती है, एक बेटी दे देती है। फिर उसके बाद सांस है, शरीर को चलाती है। जी। तो ये फिर छाछ है, हाँ, वो जीवन को बचाती है, तंदुरुस्त मतलब रखेगी। हर चीज में कोई ना कोई मंत्र अपने पूर्वजों ने रखा हुआ है। हर प्रोनाउंसिएशन में कोई ना कोई मतलब है। क्या बात है। एक तो कहता है कि बेटा देख, हाँ, अगर मान लो कोई सासू माँ अपनी बहू को कुछ बात कहना चाहे कि एक तो कहेगी वो तेरे पिताजी आ गए, अगर वो गुस्से में होगी वो कहेगी वो तेरी माँ का खसम आ रहा है तो वही भाई, है तो वही। बस उसने अपनी जुबान बिगाड़ ली। जुबान बिगाड़ दी। क्या बात जी। हाँ, पूछिए। अब हम नुस्खों पे आते हैं, जिसके लिए गोयल साहब आपका जन्म भी हुआ, लोगों को लाभ भी मिला। गोयल साहब ये बताइए, आपको मैंने कहीं सुना और बड़ा मुझे मजा आया उस बात को सुन के, तुलसी के 10 पत्ते क्या कर सकते हैं किसी भी आदमी के, तो घर पे ही होती ना, तुलसी के 10 पत्ते क्या कर सकते हैं, इसमें चमत्कार, अगर मेरी जानकारी सही है, क्या कर सकते हैं? तुलसी जो है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप ना पानी जो है वो तुलसी की पत्तियां डाल के ही पियो, है ना। अभी आप देखोगे जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं या कुछ भी है, उनके टेबल पे कांच की बोतल पानी की, उसके अंदर पत्तियां डाली होती हैं 10-12 तुलसी की। वो आपकी लंग्स को इतना सॉफ्ट रखती है कि आपको सांस लेने की कभी तकलीफ नहीं होती। इसको अपन उससे जोड़ सकते हैं जो आपके परिवार में भी दिक्कत रही, मेरे भी कई हाँ। निकट के, अस्थमा का इलाज है ये ज़बरदस्त है। अस्थमा को जैसे हम कहते हैं ना कि सामने दरिया है, उसको तैर के जाना है या कैसे जाना है। अब अस्थमा की बीमारी आपके परिवार पे छाई हुई है, अगर आपका परिवार जिसको अस्थमा नहीं है वो तुलसी की पत्तियों का पानी पीता रहे तो वो वंशनुमा रोग जो है उसको पास कर देता है। या जिसको वंशनुमा नहीं भी और है, क्योंकि इस दौर में आपके पास तो इतने लोग आते हैं, अस्थमा तो दूर की चीज़ है, एलर्जी ब्रोंकाइटिस को लेके ही इतनी दवाइयाँ बता दी जाती हैं, एकदम, है ना, वो तो सूक्ष्म रूप है उसका। तुलसी तो है ही भगवान का दूसरा नाम, कृष्ण प्रिया है। हाँ, माँ लक्ष्मी का दूसरा नाम, मतलब वो उस गुणों की गुथली है, लेकिन थोड़ा सा लोगों को उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए।
हमेशा कोई भी पौधा है, अपने पूर्वज तो पौधों को भगवान का नाम दे गए, जैसे ब्रह्मा जी का नाम दे दिया पीपल को, है ना, और आंवले को विष्णु जी का रूप दे दिया, तो उसकी पूजा भी होती है आंवला दिवस पे, तुलसी का भी पूजा होती है। तो वो पूजा इसलिए होती है कि वो अपने बच्चों को समझा गए कि बेटा ये अपनी सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी चीज है, प्राणदायक है। तो तुलसी को या किसी भी पौधे को उखाड़ने से पहले जो मैंने सीखा जिंदगी में, मैं बताना चाहता हूँ सबको, क्योंकि मैं भी जड़ी बूटियाँ बहुत उखाड़ के लेके आता हूँ। मेरे साथ वैद्य जी जाते हैं जिनकी हमें पहचान है, भृंगराज हम बहुत लेके आते हैं, जो वो है अपना कालमेघ है, कुटकी है, चराइता है, और ऐसी जड़ी बूटियाँ अक्सर मिलती हैं। अभी कीड़ा जड़ी हम लेके आए थे, बहुत महंगी चीज़ है वो, तो कीड़ा जड़ी हमारे औषधियों में डलती है, हम वो लेके आए। तो मतलब जब कोई औषध को आप लेते हो ना जी, जैसे आपने अभी तुलसी की बात करी है, तो उसके इर्द गिर्द ये पानी का एक संकल्प लीजिए, उसको प्रार्थना कीजिए कि हम आपको अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धारण करना चाहते हैं, कृपया आप अपने अंदर औषधि गुण पैदा कीजिए ताकि आपका लाभ हमें मिल सके। तब वो पौधे में औषधि गुण आते हैं। अगर आप ऐसे ही उखाड़ के लाओगे तो ऐसे ही उखाड़ के खाओगे, जैसा कहते हैं खाओ अन्न वैसा बने तन, जो ऐसा करके खाओगे वैसा ही होगा। जी, तो गोयल साहब ये तो बहुत आपके नुस्खे हैं, उन नुस्खों पर अभी आएंगे तिवारी जी और पूछेंगे। मेरे मन में जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो आपके एक बड़े प्रोडक्ट को लेकर है कि जो हमारे ग्रंथों में भी, आयुर्वेद के उसमें भी उसका जिक्र मिलता है। ऋषि एक च्यवन हुए, उन्होंने अपना एक च्यवनप्राश बनाया, और एक च्यवनप्राश बनाया डॉक्टर गोयल साहब ने। अब हमसे लोग कहते हैं कि भाई साहब वो देखते हैं ये च्यवनप्राश खाना है इसको कि तिजोरी में रखना है। देखो आपने च्यवनप्राश की बात करी जी, आप ऐसे उठ के एनर्जी आई ना, अभी तो बात करी है। हाँ, इनके अंदर एकदम ऊर्जा आ गई। नहीं, ऊर्जा इसलिए आई कि वो भाई साहब वो मुझे मतलब 1,67,000 अभी मौजूदा कीमत, 65,000 जी। तो ये पहले तो इसको EMI पर लेना पड़ेगा और फिर उसको तिजोरी में रखना पड़ेगा क्योंकि भाई चोरी भी ना हो जाए, हैं? अरे उसके लिए सुरक्षा की जरूरत ज्यादा है। हाँ, 2 सुरक्षाकर्मी लगाए। तो ये कहाँ से विचार आया गोयल साहब की? और इसमें है कितना, मतलब क्योंकि गोयल साहब मतलब इसके बारे में कमाल की बात ये भी है सुनील जी, जितनी मुझे जानकारी है कि जितना महंगा ये च्यवनप्राश है उतने ही इसको लेने वालों की तादाद है, वेटिंग चल रही है, मैंने सुना है। तो क्या ऐसा डाल दिया गोयल साहब आपने इसमें? पहले तो मैं आपकी ये भ्रांति दूर करूं कि ये च्यवनप्राश नहीं है। अच्छा, हाँ, ये एक्शन प्राश अवले है। एक अवले च्यवनप्राश का नाम इसको तब दे दिया गया कि ये च्यवनप्राश जैसा होता है। अच्छा, हर चटनी धनिए पुदीने की नहीं हो सकती जी, है ना जी। तो जो च्यवनप्राश है वो हार्डली 1,000-1,500 रुपये में बढ़िया मिल जाता है, या कह लो कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर उसमें अच्छी चीज़ें डल जाएं तो वो 5-6 हज़ार में मिल जाता है जी। ठीक। लेकिन वो हमने बेस दिया उसका, जो सबसे बढ़िया च्यवनप्राश का बेस है वो हमने रखा जी। उसके साथ हमने कुछ फॉर्मुलेशन, हमने उसको अष्टवर्ग डाला। अब अष्टवर्ग जो हैं ये औषधियाँ हैं जी जी 8 वर्ग की। तो अब जब च्यवन ऋषि जी हुए तब ये अष्टवर्ग मौजूद थे धरती पर। अब सच में अष्टवर्ग पूरे मौजूद नहीं है। कोई कुछ बोलता रहे, 5 या 6 ही बड़ी शिद्दत से अगर काम करते हैं तो 5-6 वर्ग जो हैं वो मिलते हैं, 8 के 8 वर्ग नहीं मिल पाते। जी, मैं ये भ्रांति दूर करूं पहले, इसलिए हमने इसको च्यवनप्राश का नाम नहीं दिया, हमने इसको अवलेह का नाम दिया। क्योंकि ये च्यवनप्राश जब संपूर्ण होता है जब उसमें अष्टवर्ग डल जाएं। बाकी कंपनियों का मुझे पता नहीं क्या करती हैं, लेकिन जो सत्य है वो मैंने बता दिया। हिंदुस्तान की जो मार्केट है, चाइना की जो मार्केट है, दुबई की जो मार्केट है, जहाँ जहाँ पे जड़ी बूटी का सबसे बड़ा भंडार है, वहाँ वहाँ मैंने पूरी तरह शिद्दत से जोर लगा दिया कि किसी भी तरीके से अष्ट के अष्टवर्ग कंप्लीट हो जाए, नहीं होते। अच्छा, 6 वर्ग तक हम कोशिश कर पाए। विद्वान से विद्वान वैद्य इसके अंदर जुड़े। एक एक वैद्य की कम से कम 4-4 लाख रुपए सैलरी थी, जिन्होंने इसको बनाने के लिए, इसको प्लान करने के लिए मेरे साथ काम किया। और 4.5 लाख रुपया तो वो ले गया जिसने इसका सिर्फ डब्बा डिजाइन किया। अच्छा, है ना, मतलब जब कोई चीज़ बनती है फिर ऐसे बनती है जी। तो उसके अंदर जब पूरी जड़ी बूटियाँ डली, और बहुत लोग दिखाते हैं हम कड़ाहा लेके कि च्यवनप्राश हम ऐसे डालते हैं, ये भी डालते हैं, ये मैंने वो नहीं किया।
जी। मैं कभी भी अपनी कोई गुप्त चीज लोगों के सामने जाहिर होने नहीं देता। जी। ग्रंथ अच्छी बात है। हाँ, ये नुस्खा बुक में लिखा है। मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है, वैद्य है, मेरे से अच्छी निपुण है, उसको पता है, जी। वो आगे बढ़ाएगी, जी। है ना। तो मतलब ये जब फार्मूलेशन बना ना जी, और इसका एक चम्मच जब खाया ना जी, तो सुभाष गोयल को पता चला कि अब हम सचमुच 60 के नहीं, 60 वाले तो गए, अब हम 1 साल से शुरू होंगे, दोबारा 60 और पूरे करेंगे। इसका ये लगा। बाकी तो भगवान को पता है कितने दिन उसने लिखे हैं किसके, लेकिन जितने दिन भी लिखे हैं, अब्दुल कलाम जी जिस दिन गए थे ना दुनिया से, मैंने एक चीज़ सुनी थी रिकॉर्ड में कि उन्होंने ये कहा था कि हे प्रभु, हे मेरे अल्लाह, जब मैं दुनिया से जाऊं टाई कोट पैंट में जाऊं। उस दिन से मैंने कोट पैंट और टाई पहनना शुरू कर दिया, और मैंने वो संकल्प ले लिया कि भगवान जब मर्जी ले जाना दुनिया में, लेकिन काम करते हुए लेके जाना, किसी के ऊपर बोझ बनते हुए नहीं लेके जाना। क्या बात है। तो इसके लिए वो च्यवनप्राश का आविष्कार हुआ, और वो जिसने भी खाया सच में उसने दोबारा ऑर्डर किया। अगर कोई चेक करना चाहता है कहीं भी कर ले। एक एक आदमी ने 8-8, 9-9 च्यवनप्राश जो हैं वो यूज़ किए। एक्शन प्राश DS अबले के नाम पे हमने बनाया, डबल स्ट्रेंथ वाला, और एक प्लेन है एक्शन प्राश अबले, एक एक्शन प्राश DS बनाया जिसमें गोल्ड की भस्म डलती है, एक केसर डलता है, और बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हमने उसका 1,65,000 मांगा है तो उसका वर्थ है। हमने उतना ही अपना उसके अंदर रखा है, जिसमें हमारे एम्प्लॉई हैं 200-300, उनकी सैलरियाँ हैं और खर्चे हैं, बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, गोयल साहब की सर्विस है, वो हम लेते हैं, और बाकी कम से कम उसको 1+ का मटेरियल तो उसके जेब में डाल ही देते हैं कि भाई इतना तो खा तू, है ना, जितना उसका राइट। मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे पिताजी कहते थे कि किसी से बेटा अगर 7 रुपये लिए हैं ना, उसको 5 रुपये का माल तो दे दो, बहुत सच्ची बात है। 2 रुपये अपने हक के हैं वो रखो। तो हमने शुरू से यही किया कि अब मैंने त्रिफला पाउडर दिया जी, आप यकीन मानो दुनिया का 90 रुपये का त्रिफला नहीं बिकता, मेरा 990 रुपये का त्रिफला टिकटों पे बिकता है। बताओ 1000 रुपये का डिफरेंस क्या होगा। लाभ हुआ है ना गोयल साहब लोगों को। हाँ, डिफरेंस देखो क्या हुआ होगा। है तो हरड़ भेड़ा आमला ही है, तीनों चीज़ें हैं। तो मैंने क्या डाल दिया उसमें ऐसा कि मैंने 1000 रुपये फालतू मांगा और मुझे मिला। अब यकीन मानो जी 2 से 3 ट्रक डेली के त्रिफला पाउडर के अमेजोन में चले जाते हैं। पंचम हल्दी के 2 से 3 ट्रक अमेजोन पे चले जाते हैं। बाकी जो हमारे पेशेंट लेते हैं, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या लेते हैं। जी जी। परंतु क्यों लेते हैं वो लोग? आप एक मार्केट से ले लो त्रिफला पाउडर। मैं ये नहीं कहता, सभी हमारे पूर्वज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो भी अच्छा बनाते हैं, लेकिन वो एक रूटीन में जो बनती है चीज़, जी जी जी, है ना। एक तो हो गया बेटा शंकर लाल का, ये सुभाष गोयल। एक हो गया अनंत अमानी साहब का बेटा। फर्क क्या है? कुछ भी नहीं, वो भी 5 भूतक शरीर है, ये भी, लेकिन उसको लोग सलूट ठोकते हैं, गोयल साहब को प्रणाम करते हैं, बस इतना ही फर्क है। वाह क्या बात है। जी। तो आगे हम जल्दी जल्दी नुस्खों पे आएंगे, और उसमें मेरे सवाल ये भी है। पहली बात तो गोयल साहब, आपकी प्रतिष्ठा जो आपको मिली ना, वो सबसे बड़ा धन है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे आपकी ये भी लगती है, दर्शकों को बता दूं, चलिए वो कीमत की बात हो गई, लेकिन गोयल साहब जब कहते हैं ना कि आप अपने घर में ही कर लो, पंसारी के यहाँ से, सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगती है। अगर किसी को व्यापार करना होगा ना तो वो कहेगा मुझसे ही लो। गोयल साहब कहते हैं पंसारी से ले लो भैया। सर 140 करोड़ की आबादी है, हाँ। अगर सारे मेरे से लेंगे तो मैं भाग जाऊंगा हिंदुस्तान छोड़ के। कैसे कैसे बनाऊंगा? पकड़ में नहीं आओगे आप गोयल साहब, बना ही नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा? फिर वही होगा कि 3 बलाए 13 आए, दे दाल में पानी, कि इसको क्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ भाई क्वालिटी खराब ना करो। अगर 10 लोग मेरे से ले रहे हैं तो 90 लोग घर पे बना लो। और मैं साथ में लालच भी बताता हूँ, सच्चा बताता हूँ कि घर पे बनाओगे 300 का पड़ेगा, मेरे पास आओगे 1300 का मिलेगा, तो घर पे बना लो। नहीं, अच्छी चीज़ है। इसलिए ईश्वर की कृपा जो है वो आपको अभी तक शेष भी है आपके ऊपर, और विशेष भी है। दोनों चीज़ों का होना बड़ी बात होती है ना। अब जल्दी जल्दी हम बढ़ते हैं। बड़ी समस्या है वजन, और उसमें दोनों चीज़ें आपकी, जिससे लोगों को लाभ मिले, हमारे सत्संग के दर्शकों को। पहली बात तो क्या आयुर्वेद का वो नुस्खा बताइए जिससे वजन कम हो, और 1 महीने में आपके अनुभव के आधार पर कितना कम हो सकता है, और उस वजन में मैं पेट की चर्बी भी जोड़ रहा हूँ। 1 महीने में कितना वजन आपके नुस्खे से कम हो सकता है? पहले तो मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ जो लाखों लोगों को मैंने दिया है। जी। बोला है कि लाखों ने आजमा लिया। जी।
तो अभी मुझे पता नहीं कितने और मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विदेश में बैठे हैं, मेरे पास आ नहीं सकते, बना लेते हैं जी। उसमें सबसे पहले है काली मिर्च। ठीक। देखो कितनी सिंपल चीज़ें बताऊंगा, रसोई घर की चीज़ें हैं। बिल्कुल। काली मिर्च और मग पीपल, जो मगें होती हैं लंबी लंबी, और जिसको ना समझ आए मैं कहता होता हूँ कि गूगल पे मग पीपल लिखो, आपके सामने आ जाएगा, आपको पता चलेगा ये तो घर पे पड़ा है। ठीक ठीक। तो काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ, जिसको हम सूखा अदरक बोलते हैं, सौंठ, जिंजर पाउडर, और उसके अंदर मिलाना है बहेड़े का पाउडर और बाइबडिंग का पाउडर। ये 5 चीज़ें हैं। ठीक। पांचों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेके पीस लो, मक्के के दाने जितना, जी। बस इतना चुटकी लेना, मुंह में रखना, उसका पानी बनने दो मुंह के अंदर सलाइवा, तो उसको अंदर ले जाओ। ठीक। उसके बाद अगर मन करे तो नरम कोसा सा पानी पी लो, अदरवाइज ना भी पियो, मुंह का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। जिन लोगों के मुंह में दुर्गंध आती रहती है वो भी ठीक हो जाती है। तो ऐसे ही उसने शाम को करना एक बार, जैसे सुबह 10-11 बजे कर लिया, शाम का टाइम बता दीजिए। शाम को 5-6 बजे कर लिया, 2 टाइम करेगा। और आप देखेंगे कि सर जो कहते थे कि वेट हिल ही नहीं रहा, स्टक हो गया, नाम ही नहीं लेता, उनको मैंने देखा कि 1.5 से 2 किलो वजन 1 महीने में इतने से नुस्खे से कम हुआ। और इंच लॉस तो कमाल का हुआ। कितना इंच कम हो जाएगा? मान लीजिए किसी की 36 इंच है कमर। 36 का उनको मैंने देखा कि 34 साढ़े 34 पे आ गई। क्या बात है। 1-1.5 इंच जो चर्बी कम नहीं हुई, जो फैट एक्स्ट्रा था, मैं वही पेट के आगे जो बाहर आता है, वो तोंद मेल्ट- तोंद। हाँ वो एकदम खत्म हो गया। तो फिर हमने एक बनाया पंचम गोंद इसके साथ, पंचम गोंद घटाए तोंद। तक शेर बड़े अच्छे आपके टैगलाइन है ना। जैसे मैंने कहा हर चीज का हल सुभाष गोयल, आप भी आपकी और हमारी मिलती बड़ी है ना? मिलेगी ना, आपकी हमारी शायराना अंदाज बड़ा मिलता एस और ए का तो कॉम्बिनेशन है ही। है। देखो दो बैठे ए और एस। हाँ, इधर भी है और मेरे घर में भी है, अरुणा गोयल और सुभाष गोयल, या कॉम्बिनेशन है। तो मतलब कहने का कि ये जो पंचम गोंद है, जी जी। इसमें 5 गोंद मिलाई गई। ठीक। गौर से सुनना, ये जो नुस्खा मैंने पहले बोला 5 औषधियों का, वो तो है ही है, ठीक है। उसके अंदर 5 गोंद और मिलाई। ठीक है। वो 5 उसके लिए मिलाई जो कहते हैं सर पेट बिल्कुल बड़ा है, बाजू ठीक है, टांगे ठीक है, पूरा बॉडी ठीक है, सिर्फ पेट बाहर आ गया हाँ हाँ हाँ। ओनली। तो उनके लिए ये बनाया गया पंचम गोंद घटाए तोंद। और ये तोंद जब बढ़ती है उसके लिए है कि गोंद मोरिंगा, ठीक। गोंद चिलगोजा, जो छोटे छोटे चिलगोजे से होते हैं उस पेड़ का गोंद, जी जी। और गोंद पीपल, गोंद नीम, और गोंद कीकर बबूल। जी जी। 5 गोंद, पांचों को पहले घी में भून लो, ठीक है। भुनाई करके, जब ये कुरकुरे से हो जाए इसको ठंडा करके, जब ये पूरा कूटने के लायक हो जाए पीस के पाउडर बना लो। ठीक है। ठीक है, पांचों का 500 ग्राम पाउडर, वो पांचों जड़ी बूटियों का 500 ग्राम पाउडर, 1 किलो हो गया। ठीक है। जब इसको छान कूट के पीस के बनाओगे तो 900 ग्राम आपके पल्ले पड़ेगा, 100 ग्राम वेस्ट डाल दो। ठीक ठीक। ठीक, तो 900 ग्राम जो है वो 2-3 महीने खत्म नहीं होता। तो इसका हमने बनाया, जो पहले 5 चीजें हैं, काली मिर्च, मग पीपल, सौंठ, बाइबडिंग और बहेड़ा, तो वो तो बना दिया हमने फैट गज केसरी के नाम से, कैप्सूल रजिस्टर्ड करवा दिया। ठीक ठीक ठीक। जो नहीं बना पाते, जिनको लगता है कि गोयल साहब को धन ज़्यादा चाहिए, वो मेरे पास आ जाते हैं। जिनको लगता है कि हमें बचाना है धन, गोयल साहब को देना ही कुछ नहीं है, तो वो खुद बना लेते हैं। मैं दोनों के लिए हूँ। तो इसका बना दिया फैट गज केसरी, और जो 5 गोंद मिलाई उसका बना दिया पंचम गोंद, कैप्सूल के नाम से। तो वैद्यवान लिखा होता है, पंचम गोंद लिखा होता है, लोगों का विश्वास बनता है कि वैद्यवान लिखा है तो असली है, बाकी पता नहीं। तो वो हमारी वैद्यवान.com साइट पे ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। जिन्होंने लेके अजमानी है तो अजमा लें, बाद में बनाते रहें। तो 1 महीने में 5 किलो तो मान लूं कि या 2 किलो मान लूं? नहीं, 1 से 1.5 किलो, ये मान लूं। 3 महीने में 4-5 किलो वजन कम होता है। ये स्लो प्रोसेस है। इसका सबसे बड़ा फायदा, एक फास्ट चीज मैं कभी नहीं बताता। ठीक ठीक। अगर कहो तो मैं बता देता हूँ, कल को आपके चैनल नहीं, पे नहीं, कमेंट नहीं, आएंगे नहीं, कि नहीं, गोयल नहीं। साहब ने ये क्या बता दिया। जल्दबाजी का हाँ। काम शैतान का। शैतान का। हाँ। तो ये है कि ये नुस्खे से कम 4-5 किलो वजन 3 महीने में कम होता है। और जो कम हो गया आप दवाई बंद कर दो, वो बढ़ेगा नहीं।
हाँ, आयुर्वेद के यही तो एक खासियत है कि वो परमानेंट ये सॉल्यूशन। सबसे बेस्ट है कि ये बढ़ेगा नहीं। नहीं तो आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ ऐसी क्रियाएं करती हैं, लेडीज मेरे पास आती हैं कि गोल साहब मैंने वो किया था किसी का नाम क्यों लेना, कि मेरा 20 किलो वजन कम हो गया, मैं तो खुश हो गई, मैंने तो सारे कपड़े दान कर दिए, नए बना लिए। तो जैसे ही मैंने उसको छोड़ा, वो पुराने कपड़े ढूंढती फिर रही थी किस किस को दिए थे वापस ले क्या बात तो ये होता है प्रॉब्लम। चलिए गोयल साहब, सवाल तो बहुत है, बहुत प्रश्न है, लेकिन समय बड़ी की लंबी अपनी उम्र है, फिर मिलते रहेंगे। हाँ, नहीं, फिर मेरे बस एक और बता दीजिए, क्योंकि उसकी बड़ी शिकायत रहती है। 2 चीजों का संक्षेप में उत्तर जिनके अधिकांश लोगों के मन में जिज्ञासा थी। एक तो थायराइड की वजह से जो मोटापा आता है और सूजन आती है, उसका नुस्खा, और घुटनों के दर्द। तो गोयल साहब मैं क्या बोलूँ, आपके पास तो लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। इनके 2 नुस्खे, थायराइड अगर जड़ से मिटाना है, मोटापा, थायराइड का सूजन और जोड़ों का दर्द, बस 2 चीजें में। क्या बात है। थायराइड के लिए तो जो फैट गज केसरी बताया मैंने, उसमें से बेहड़ा और बायबेडिंग हटा दो, थायराइड पे काम करेगा। काली मिर्च, मगविपल और सौंठ, तीनों का बराबर पाउडर, मक्के के दाने जितना सुबह जुबान पे रखो। थोड़े दिनों में जो लोग 100 मिलीग्राम की गोली खा रहे हैं, 75 माइक्रोग्राम की गोली खा रहे हैं, वो 20-25 माइक्रोग्राम खाली मक्के का दाना, हाँ वो आ जाएंगे। मक्का नहीं, वो मक्के मक्के के के दाने जितना वो पाउडर। हाँ हाँ, काली मिर्च, मगपिपल और सौंठ का, तो वो पाउडर सिंपल लेना है, और उससे आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है। थायराइड का ग्लैंड जो है वो कंट्रोल आ जाता है, सूजन अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक। और दूसरी चीज आपने पूछी थी कि लोगों को जो घुटने का की, दर्द, हाँ, बहुत क्या होता है कि आप घुटने की बात करो जाके किसी भी डॉक्टर से, वो कहेगा भाई आपका तो ऑपरेशन होगा। बिल्कुल, इसलिए मैंने पूछा, रिप्लेसमेंट। अभी उसने डॉक्टर ने उसके घुटने को हाथ नहीं लगाया, इसलिए उसका एक्सरे नहीं करवाया, ना देखा, पहले ही बोल दिया कि आपकी अब उम्र होगी, ऑपरेशन करवा ही तो। साथ में कहेंगे एक के साथ एक फ्री करवा देंगे आपका, आप अपने बंदे हो, है ना, तो अपना बंदा फंस जाता है कि मैं क्या करूं, है ना। तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज भगवान ने आपको दी है, आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो। खसखस और तिल, काले तिल ले लो, सफ़ेद खसखस ले लो। काली खसखस मिल जाए तो किस्मत आपकी, नहीं तो फिर दोनों सफ़ेद मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। तिल और खसखस को तवे पे रोस्ट करो बराबर मात्रा में, रोस्ट करके पाउडर बना लो। पाउडर बना के उसका 1 चम्मच डेली बड़े बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, बड़ों को, छोटों को, सबको देना शुरू कर दो। आजकल तो 45 के बाद भी जोड़ों में लोगों के दर्द हो रहा है। सर असली कैल्शियम की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, ओरिजिनल किसी गोली में, किसी दवाई में वो कैल्शियम नहीं है जो खसखस में और तिल में है। ठीक। प्योर कैल्शियम 1 चम्मच रोज लेना, प्योर, हाँ 1 चम्मच डेली गर्म पानी से या गर्म दूध से लेना शुरू कर दो। कभी भी घुटने की ग्रीस खत्म नहीं होगी, कभी भी घुटने में आवाज़ नहीं आएगी, कभी घुटना खराब नहीं होगा। और अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा है घर में, तो वो गोयल साहब को ज़रूरत है, तो गूगल पे जाइए www.वैद्यवान.com पे जा करके काला गोंद किट ऐड कर दीजिए। अच्छा, काला गोंद से बना हुआ जो कैप्सूल है, जिसने भी 5-6 महीने खाया, अगर उसको डॉक्टर ने कहा था ना कि आज ही ऑपरेशन होगा, अगर उसने वो 6 महीने लगातार काला गोंद कैप्सूल पंचम हल्दी वाले दूध के साथ लिया, और साथ में काला गोंद का तेल और जेल मलना शुरू कर दिया। 1-2 चीज़ें हमने और ऐड करी हुई हैं ताकि वो बॉडी में एनर्जी रहे। च्यवनप्राश तक भी हम वो कह देते हैं कि खा लो भैया, अब जीना तो है, तिजोरी में छोड़ के मरोगे, क्या करेंगे इसका, है ना, तो खा लो इसको, अंदर ले जाओ पेट के। तो मतलब वो चीज़ें हम दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये घुटनों का मसला था कि अगर कोई आपको कहता है कि घुटने का ऑपरेशन आज ही होगा, वो अपना दुश्मन नहीं है, वो भी अपना ही बेटा है, अपना ही पिता है, अपना ही भाई है। हमने ही उसको डॉक्टर बना के बिठाया है अपने परिवारों में से, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको आगाह कर दे। अगर वो कहता है ऑपरेशन होगा, तो वहाँ एक बार डिसीजन लो कि पहले गोयल साहब को मिल लें, फिर ऑपरेशन करा लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर देखेंगे। क्या बात है। इसके लिए तो मैं इसके लिए तो आप बहुत बहुत आभार करिए सुनील। मैं इस वाली नुस्खे के लिए आपका व्यक्तिगत आभार करूंगा। लाखों लोगों का ये सवाल था जी। सर खसखस और तिल बचा लेंगे लोगों को। चलिए, तिल मरने नहीं देता। तिल, खसखस और तिल, खुश रहेगा दिल। क्या बात है ना, बन गई डॉक्टर साहब, क्या शायरी बन गई आपकी तरह। बनाइए दोबारा। खसखस और तिल, खुश रहेगा दिल। अरे क्या बात बहुत बढ़िया। और वाकई ये सत्संग जो है, सत्संग की तरह ही हुआ, और सत्संग जिसने भी देखा बहुत लाभ मिलने वाला है। गोयल साहब ने आज ऐसे ऐसे रामबाण नुस्खे बताए जो उन्होंने कहा कि किसी पॉडकास्ट में आज से पहले नहीं बताया, और पहली बार उन्होंने बताए हैं आपको। तो
बहुत बहुत आभार पहले तो आपका कि इतने लोगों के जीवन में आप इतने लोगों के स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं, दीर्घायु उनको बना रहे हैं। जी। तो मैं तो कहूँगा, ये बहुत मतलब बड़ी बात नहीं है कि वर्तमान युग के ऋषि है आप, जो लोगों के सेहत के बारे में इतने नुस्खे जो है वो बता रहे हैं और उनके बिल्कुल सही सेहत के बात लिए है। काम कर रहे हैं। इसी में एक लाइन और बन गई, जी। जल्दी से आभार कर देना भैया, जी। टाइम ना लगे। एक लाइन और डॉक्टर साहब के लिए, जी। लोगों की उम्मीदों का आकाश है इसलिए सुभाष है। क्या बात है, हैं? और बिल्कुल सही, इस उम्मीदों के आकाश को, इस पॉडकास्ट को, इस सत्संग को आप खूब प्यार दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ ये लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है, उनके कुछ ठीक कर सकता है, तो इसको कम से कम अपने 10 परिचितों तक शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको भी इस सत्संग का लाभ मिले। अच्छा लगा हो, कुछ प्रश्न हो तो लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि इनके व्यस्ततम समय में से कुछ समय हम चुरा लें आपके लिए और अगली बार उन सवालों के जवाब इनसे ले। और किसी को इस सत्संग में आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका भी बहुत बहुत आभार यहाँ तक इस सत्संग को सुनने के लिए। नमस्कार, जय श्री राम।